हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एपिसोड 19 का पार्ट 2। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फैंक्शी है वो सबको यहाँ से निकाला होता है अपने मेंशन से, और कहता है कि सबकी कहीं और मतलब काम वाम के लिए व्यवस्था कर दो दौले को। तो दौले कहते हैं कि हाँ वो सब हो गया। और फिर वो कहता है कि अभी जैसे मेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से अब मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो सबको हर्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए है ना मुझे सबको अपने से दूर करना होगा। और फिर वो ये भी कहता है कि जीवान और दौले के तो उसने कोई और ही काम बना के रखा है, तो वो लोग को यहीं पर रहना होगा। दौले पूछते हैं कि दोंग्यू क्या होगा, पर वो तो कुछ भी नहीं कहता उस टाइम पे। तो उसके बाद वो कहती है दोंग्यू कि मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि हाँ अब तो मैं बस एक कॉमन इंसान हूँ। तो वो कहती है कि अब कॉन्सर्ट फैंग ने तुम्हें ऐसे देखने के लिए थोड़ी मतलब खुद का सेक्रीफाइस किया था। अब तुम खुद का ऐसा हाल बना के उनका तो तुम बस जितना भी उन्होंने एफर्ट लगाया था तुम पे वो सब बस खराबी कर रहे हो। तो वो कहता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है। फिर से ड्रिंक करने लगता है पर डोंगी उससे ले लेती है और फिर ये दोनों मिलके ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीवन और दौले को, जहाँ दौले कह रहे थे कि तुम्हारा क्या प्लान है। वो कहते हैं कि फेंगशी ने मुझे कहा है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जाके लूचों से थोड़ा बात कर लूँ। तो वो कहता है कि फेंगशी भी हाँ उसे पता है कि जो लूशो है उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, तभी वो उसे मतलब ऐसे हेल्प करने के लिए कैसे कह सकता है। उसके पास जीवन पूछते कि तुम्हारा क्या है, तो वो बोलते कि मेरे लिए ना तो फेंगशी ने इंतज़ाम करवा दिया आर्मी में। अब पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला, और मैं ना ही तुम्हें ढंग से देख पाऊंगा और ना ही फेंगशी को। तो कहते कोई बात नहीं, उसके साथ जो होगा वो हम लोग को तो सफ़र करने नहीं देगा फेंगशी, पर साथ ही साथ वो खुद उतना सफ़र तो नहीं करेगा। और उसकी बात कह दिया कि मैं ना कैपिटल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो उसके बाद हमारे जो जीवान है वो जाने के टाइम पे कहती है कि जो मैं तुम्हें तलिस्मान दिया था अपने शाजी का वो तुम्हारे पास अभी भी है क्या। वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो जीवान कहती कि ये तो मेरे भाई का है, तो एक काम करो कि इसे तुम मुझे वापस दे दो, और फिर उसे दूसरा तलिस्मान दे। तो जो दौला है वो कहता है कि अरे पहले तुम मुझे एक्सप्लेनेशन तो दो इसके बारे में। तो वो कहती है कि आप तो मेरे भाई नहीं हो पर अपने मन में। और फिर हम देखते हैं सब लोग फ्रेंकशी को छोड़ के जा रहे होते, पर जो यूरो है वो वहीं पर बैठ जाती है। तो फ्रेंकशी कहता है क्या हुआ, तुम जाओगी नहीं क्या। तो वो कहते कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से सब लोग मुझे फ्यूचर मिस फैंक ऐसे समझ के मुझे सर्व कर रहे थे, तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। मैं आपको कंपनी दूंगी, पर हमारा जो फैंकशी वो उसे सैड करते हुए कहते हैं कि देखो तुम ना यहाँ पर जो चाहे वो बन के रह सकती हो, पर मिस फैंग तो डोंग्यू है और एज अ मेड बन के तुम उसे सर्व भी कर सकती हो। पर हमारे जो यूरो है उसे इससे क्या लेना देना, वो तो बाद में इसके बारे में सोचेगी। एपिसोड 20, तो एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यूरो है वो बात मतलब कहने लगता है, कहती है आप ऐसे कैसे कर सकते हो। पर जो फैंग वो कहते कि अगर तुम्हें यहाँ पर डोंगे को सर्व करना है एज अ मेड तो तुम कर सकती हो, ना तो तुम यहाँ से चली भी जा सकती हो। तो फैंक्शी वहाँ से जब जा रहा होता है तो यूरो कहती कि आपको याद है कि जब पहले टाइम हम लोग मिले। और फैंक्शी चला जाता है एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर यूरो एक कैरेट से निकलती है और देखती है कि फैंक्शी को कुछ लोग पीट रहे हैं। तो इसके बाद ना वो उसे अपने कैरेज में छुपा लेती है और फिर कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि आप उसका 10 गुना मुझे मतलब देंगे। तो वो कहता है कि जब इतने टाइम से तुम फैंग मेंशन में थी तो क्या तुम्हें इतना अच्छा खासा आराम वाली लाइफ मिली, तो इससे कुछ नहीं होता है। वो कहती कि पर मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी ना। तो वो कहता है फैंक्शी कि देखो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रह सकती हो, ना तो जा भी सकती है। और फिर वो तो कहते कि मुझे आप पे भरोसा है, पक्का आप ना वापस ये पोस्ट पे आओगे और हम लोग ज़रूर कभी ना कभी तो ज़रूर ही मिलेंगे। और सैडली ग्रीट करती है लास्ट टाइम। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो फैंक्शी वो डोंगी को भी अपने पास से हटाने के लिए कहता है कि देखो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहते तुमने ही तो यूरो के सामने कहा था ना कि फ्यूचर मिस फैंग हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो बस उसे भगाने के लिए कहा था, पर हमारी डोंगी तो उसे छोड़ने का तैयार ही नहीं थी। जहाँ पर फैंक्शी कहता है कि देखो मैं और जो लू युतांग है, तुम तो आए थे लू युतांग को मारने के लिए, वो तो तुमसे हुआ नहीं। और यहाँ पर मैं तो बस प्लॉट ही करो 1 साल से किसी तरह बस ये स्टेट को अपने अंडर में लेने के लिए। तो मैं और लू युतांग में क्या अंतर है ज़रा तुम ही बता। और हम लोग 1 साल से प्लानिंग कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से मैं अपना प्लान तो ख़राब होने नहीं दे सकता। और बेचारी को भी अच्छा खासा सुना ही देता है वो और वहाँ से चला जाता है।
फिर हम देखते हैं कि फ्रेंकशी को मारने के लिए ना कोई लोग आए होते हैं। तो वो कहा था कि फिर से आ गए तुम लोग। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ही दिखा देता है कि जो हमारी डोंगी है वो कहीं पर जा ही रही होती है, तब तक उसकी जो बांसुरी फिर से बजने लगती है। उसे डाउट होता है कि कहीं फेंगशी को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, तो भागते हुए जाती है वही जगह पर। और वहाँ पर वो देखते हैं बहुत सारे खून को, तो उसे डाउट होता है कि फेंगशी को ही किसी ने मार के वहाँ पर गिरा दिया है। तो चिल्लाने लगते हैं और वहीं पर कूदने वाले होते, पर तभी फेंगशी उसे पकड़ ले। और वो कहते हैं कि तुम मेरा इतना फिक्र करते हो, कहते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे भी यही सब सोच रहा है क्या। उसके बाद वो कहते वैसे हम लोग जाने कहाँ वाले। अब भाई फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं ना कि ये दोनों आए थे वही पहली वाली जगह पे जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वो कहता है कि सच में बहुत सारी जगह बदल गई। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे डोंगी को वहाँ पर झाड़ू गुड़ू लगाते हुए, जहाँ पर वो कहती है फेंगशी को काम में हाथ बटाने के लिए, पर वो कहता है कि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं भला कैसे ये सब काम कर सकता हूँ। तो हमारी डोंगी कहती है कि अब आप मिनिस्टर नहीं रहे हो, आपको आके थोड़ी मेरी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद ना डोंगी को हाथ में लग जाता है, तो जो फेंगशी उसे देखने लगता है, तब वो कहती कि रुक, और फिर पानी में डाल के निकालते और कहते अभी तक मेरी घाव ठीक क्यों नहीं हुई। तो वो कहते कि ये बात अच्छी नहीं क्या कि अब तुम भी मेरी जैसे नॉर्मल हो गई हो। ना मुझे लग रहा है कि हमारी डोंगी की जो पावर है ना वो तब गायब यहाँ से। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं वॉर ऑफ मिनिस्टर येनशी को चैनजिनहार से बात करते, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि पक्का फेंगशी ने आपको मुझे आपको इंट्रोड्यूस किया होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, पर हम लोग आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो वो एक डब्बा लेके आते हैं और उसमें कहते हैं कि ये आप मेरी सिंसियरिटी के तौर पे रख लो। पर जब जैसे ही वहाँ पर चैनजिनहार उसे खोलता है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, खाली डब्बा। तो इसे देख के ना तो जो इंशी है वो भी शॉक हो जाता है कि यार इसमें का सामान कहाँ गया। और फिर हम टीचिंग को बात करते हुए देखते हैं फ्रंट में से, जहाँ पर वो कहती है कि अच्छी बात है कि आपको सब पहले से ये अंदाज़ा हो गया था कि अभी इंशी क्या करने वाला है। इसके लिए मैंने ना वहाँ का जो मिलिट्री डिफेंस था वो वाला जो मैप था उसे चुरा लिया। वो सच में मतलब अब फेंगशी के शरीर में जो ये इंशी है वो जाके अब लुई तोंग से कांटेक्ट करना चाहते। और फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि इसे अभी रख दो, हम लोग ना इसका कहीं बाद में यूज़ करेंगे जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो अभी हम लोग इंशी का कुछ भी कर नहीं सकते। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब डोंगी ने पहले से ही बता दिया था क्राउन प्रिंस को कि मतलब जो इंशी है वो यहाँ पर जो मैप है उसे देगा लुई तोंग को। तो जिसे सुन के वो कहते हैं कि थैंक यू। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे फेंगशी को जो गिफ्ट देता है हमारे डोंगी को, जो वही वाली हेयरपिन होती थी सेम टू सेम जैसे उसने यूरो को दी थी। तो हमारी डोंगी तो उसे मना करती और कहते कि ये मत कहना तुम कि इसे तुमने मेरे लिए यूरो से ले ली वापस। वो कहते कि नहीं, जो यूरो की दी थी वो दूसरी थी और ये वाली दूसरी। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे बस इसमें थोड़े से ऐड करके और मतलब मोती को, तो ऐसे मुझे उल्लू थोड़ी बना सकते हो। पर जो फेंगशी वो कहता है कि जो ग्रे वो वाली जो ग्रे वाली थी ना, उसका मतलब ये था कि अपनी लाइफ एकदम अच्छे से जियो, तो और इसका मतलब कुछ और है। और उसके बाद ना हमारे डोंगी बातें बातें में हमारे फेंगशी से मांग लेती है एक प्रॉमिस कि तुम ना अब किसी और के अगेंस्ट आप कुछ भी प्लॉट नहीं करने वाले, कि मतलब उसे कैसे हार्म करना है या कैसे उसे यूज़ करना है वो पर्सन को। तो कहते कि अच्छा ठीक है चलो मान लेता हूँ तुम्हारी भी एक बात। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी डोंगी को जो है सोने के टाइम पे बस वहीं पे बैठी होती है। तो फेंगशी कहते हैं क्या हुआ यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी, सोना वाना नहीं है क्या। और उसके बाद वहाँ से जाके अपना ब्लैंकेट वैंकेट ले जा रहा था अपने रूम में। तो हमारी डोंगी कहते कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। और फिर जो फेंगशी है वहाँ पर एक डॉल को देखता है और वहाँ पर प्रे करता है। तो मैं डोंगी पूछती कि मतलब ये किसने दी है। तो कहता है कि ये ना कॉन्सर्ट फैंग ने मेरे लिए ये आखिरी चीज़ें छोड़ी है। और उसके बाद जो फेंगशी को कहते हैं कि देखो मैं ना अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला डोंगी के साथ। और फिर डोंगी के जाने के बाद ना वो डॉल को देखने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारे डोंगी को जो ना वहाँ पर वहाँ पर जो बांसुरी थी वही को देख के, और वो कहती है कि यूरो थैंक यू मेरे को इतने टाइम तक प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मेरे लाइफ में भी एक पर्सन है जिसे मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोटेक्ट करूँ, पर तुमने मुझे जो मिशन दिया ना उसे तो मैं पक्का नहीं भूलने वाली हूँ। मतलब ये जो वॉर है जिसमें इनोसेंट लोगों का इतना डेथ होने वाला है, उन सबको किसी तरह से रोकने का। और फिर हम देखते हैं हमारे जीवन और लुगुचन को जो ना यानबाओ पे नज़र रख रहे होते हैं, जो आया होता है
कसिनो में यार बेट लगा रहा होता है, पर वो पूरा का पूरा पैसा तो हारे ही जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उस बुद्धा के मूर्ति के पास, जहाँ पर वो प्रे कर रहा होता है कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो जिससे मैं पूरा का पूरा जीत जाऊँ, जो भी मैं हारा हूँ। और फिर वहीं मूर्तियों से आवाज़ आ रही होती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर लू चॉन ही है, जो मतलब माइक को एक लगा के ऐसे बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि फिर से जाके तुम खेलो, तुम जो भी हारे वो सब तुम फिर से जीत जाओगे। और फिर जब वो प्रे कर रहा होता है तो जो लू चॉन है वो उसे सोने का जो पैसा होता है मतलब उस टाइम पे, तो वो फेंक के मारता है, पर बेचारा तो उससे बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यान भाव को जो फिर से लगाता है बेट, और उस पर वो फिर से स्मॉल मतलब ऐसी बेट वेट लगा रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों फिर से उस पर नजर ही रखे होते हैं। और फिर हम देखते हैं फैंक्सी को जो गया होता है कुछ खाने होने के लिए लेने के लिए, और जहाँ पर वो सीटी बजाता है तो वहाँ पर आती है हमारी जीवा, और वो ना घूरने लगती है और कहती है कि आप सच में बहुत अच्छे खासे हो गए। तो फैंक्सी कहता है मुझे परेशान करना बंद करो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने यान बाप पे नज़र रखी है क्या। वो कहते हैं कि हाँ हम लोग रख तो रहे हैं, पर वो क्या है ना कि सारे के सारे पैसे हारते ही जा रहे हैं और कभी काल ही जीत रहा है। तो फिर जो आपको मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब लॉस नहीं होगा, तो कहता है कि वो ना चाहे कितना भी हारे, मेरे लिए बस वो थोड़ा सा ही है। और वो कहता है उसके बाद कि लू चॉन तो दौलत से अच्छा ही है, तो जहाँ पर हमारे जीवन लू चॉन का साइड नहीं देती। और वो कहती है कि देखो दौलत है ना सच में बहुत अच्छा है, उसे देखो कितनी अच्छी खासी मार्शल आर्ट आती है। पर हमारी जो जीवा है ना वो टॉपिक को चेंज करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतने ज़्यादा पैसे वाले हो। पर उसके बाद ना जब हमारा फैंक्सी शिकार कर रहा होता है तो वो कहती है कि पर मुझे दौलत हर टाइम पे क्यों कंप्लेन करता था कि मतलब आप उससे ज़्यादा मतलब पे नहीं करते। तो वो कहता है फैंक्सी कि अगर मैं उसे अच्छा खासा पे करने लगूंगा ना तो पता नहीं अपने काम को सीरियसली लेगा भी कि नहीं, ना तो वो तुमसे शादी करने के लिए अपने पैसे कहाँ से इकट्ठा करेगा। तो हमारी जो जीवन है वो कहते हैं कि चलो मेरे को बहुत काम है तो मैं जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो कैपिटल जर्नल उसमें लिख के यह आया होता है कि यान बाग की वजह से हमारी कॉन्सर्ट फैंग ना आराम से मत रेस्ट एंड पीस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर सबके सब लोग ना अब यान बाग के बारे में ही बोलने लगते बुरा बुरा, और पूरे कैपिटल में वो बेचारा फेमस हो जाता है बिना काम के, जबकि उसे पैसे मिले थे, वो इतना मतलब खेलता है। उसके पास अचानक से इतने पैसे आ जाते तो जिसके शब्द तो शौक ही हो जाते हैं कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को जो अपने लोगों को एकदम सुना रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग ने यान बाग के ऊपर नज़र नहीं रखी। तो कहते हैं कि हम लोग ने तो उसके ऊपर नज़र ही रखी हुई थी। शायद इसके लिए लू चॉन ने कहा था कि जो फैंक्सी हम लोग को मना करके रखे, जीवान से कहा था ना कि हम लोग को फैंक्सी ने मना करके रखा है कि यान बाग के क्लोज नहीं जाना है हमें, क्योंकि उसे शायद पता था कि प्राइम मिनिस्टर के जो लोग हैं वो यान बाग के ऊपर नज़र रख रहे हैं। फिर ये चंजिन हाँ है वो कहता है कि शायद ना अब जैसे उसने मतलब अभी करा इसकी वजह से हम लोग भी ब्लेम हो सकते हैं। तो फिर जिसे सुन के हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उसे 3 दिन के अंदर मार डालो। और फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्सर्ट फैंग है उनका पूरा रूम साफ हो रहा होता है, तभी वहाँ पर जो मेड होती है ना कॉन्सर्ट फैंग की, उन्हें कुछ ड्रेस मिलती, तो जिसे देख के वो लेके जाती है एम्पर के पास, और एम्पर बुलाते डायरेक्ट डॉक्टर टेलर को। तो जहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाँ जब मैंने उनकी पल्स चेक की थी तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग हुआ था, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो इसके लिए वो मेरे से पिल्स भी लिया करती थी। और वो गेस करते कि शायद जो कॉन्सर्ट फैंग है वो प्रेग्नेंट थी। तो अब यहाँ पर जो एम्पर एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर वो कहते कि मैं श्योर नहीं था ना इसके लिए। और उसके बाद जो एम्पर है बहुत ज़्यादा सैड मूड में होते हैं और वो कहते कि लू चॉन को बुलाने के लिए। और फिर हम देखते हैं एक होते हैं मतलब जैसे फॉर्च्यून टेलर टाइप के, वो कुछ स्टिक्स हिलाते हैं और उसमें से एक स्टिक जो गिरती है वो देते हैं डायरेक्टली जाके एम्पर। तो उसका मतलब ना जो एम्पर है वो पूछते लू चॉन से, तो जहाँ पर लू चॉन कहते कि जैसा आप समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कोई भी गलती नहीं की है। तो जिसे सुन के जो एम्पर है वो कहते हैं कि मतलब सच में मैं कॉन्सर्ट फैंग के बारे में बहुत गलत सोचा करता था। और फिर वो कोई सजेशन पूछते हैं तो लू चॉन कहता है कि अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, वैसे आप मतलब ये वीकेंड पे आप जाके कॉन्सर्ट फैंग के लिए प्रे कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं हमारे दोंगरी को जो जेड पेंडेंट खोज रही होती है जो फैंक्सी का था, तो कहती कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर उसे डाउट होता है कहीं वो मेंशन में तो वो नहीं भुलाई। और फिर ना हमारा जो फैंक्सी कहते हैं कि तुम अकेले कैसे जाओगी, वहाँ पर कितने सारे लोग हैं तुम्हें मारने के लिए आ गए। तो कहते कि वो लोग मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर जो फैंक्सी वो उसके हाथ की चोट को देखता है और कहते कि देखो ये अभी तक ठीक नहीं हुई है।
और फिर फैंक्शी कहा था कि देखो वो सब तुम रहने दो, तो वो कहा थी कि यार नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बाद में डोंकी मान ही जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पे जुड़ता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।